नमस्कार मेरे ट्रेडर मित्रों, कैसे हैं आप सब। कैसा रहा आज का ट्रेडिंग का दिन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद प्रशील में। बात करते हैं हम कल निफ्टी के क्या लेवल्स मैंने दिए थे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि गैप डाउन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और गैप अप होने के चांसेस बहुत कम। ऊपर एक लेवल मैंने दिया था 23,700 का। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ तक रीच होने में की संभावना बहुत कम है। यहाँ तक की रीच निफ्टी तभी पहुँच पाता जब गैप अप होता। गैप डाउन हुआ। गैप डाउन में मैंने आपको एक लेवल दिया था। गैप डाउन का लेवल होगा 23,400 से 20,350 तक का। एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन खोला 23,400 पे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट 350 के नीचे जाता है तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा, 23,250। मार्केट 23,250 तक गया, वहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो मैंने कहा था 23,154। एग्जैक्टली मार्केट 23,154 के बाद ऊपर का प्लान करा, वहाँ से रिवर्सल हुआ। इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पर जो मेरा चैनल है ट्रेड विद प्रशील, उस पर रोज़ सुबह मैं निफ्टी की डे की जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होती है उसकी पूरी डिटेल एक पोस्टर के ज़रिए आपको इंस्टाग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो करें, जिससे आपको मॉर्निंग में 7:30-8 बजे निफ्टी के सभी रेजिस्टेंस और निफ्टी के सभी सपोर्ट्स आपको मालूम पड़ सकें। तो कल का जो मेरा लेवल मैंने आपको दिया था, होप आपने अगर मेरा चैनल विजिट किया होगा और लेवल देखे होंगे तो आपने पैसा कमाया होगा, और नहीं भी कमाया तो कल कमाइएगा। क्योंकि अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है। देखिए, कल भी मैंने आपको संभावनाएं बताई थी कि निफ्टी जो है अभी एक रेंज बाउंड में है। रेंज बाउंड क्या है, ऊपर का जो टारगेट है वो 23,750 है। 23,750 अगर कटता है उसके ऊपर हम निकलते हैं, सस्टेनेबिलिटी आती है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ हम क्लोजिंग देते हैं, तो हमारा अगला टारगेट कहीं ना कहीं 23,800 होगा। और अगर 820 को भी हम क्रॉस करते हैं तो हो सकता है कि हम 24,000 की चाल पकड़ें, जिसकी संभावनाएँ ना के बराबर हैं। इसी तरह जो सेकंड हमारा स्टॉप है वो है 23,200। 200 टूटता है, अच्छी रेड कैंडल बनती है, एक अच्छे प्रेशर के साथ टूटता है, तो हमारा नीचे का टारगेट हो सकता है 23,980। ये जो टारगेट मैं बता रहा हूँ इससे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे नीचे के मैक्सिमम टारगेट और ऊपर के मैक्सिमम टारगेट मैंने आपको बता दिए। अब अभी निफ्टी में क्या हुआ है, देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जरूरी होता है। निफ्टी का जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है अभी वो है 23,500 का। निफ्टी 23,500 को या 550 को एक बार कल सुबह वापस टच कर सकती है या टेस्ट कर सकती है। ठीक है, दो सिनारियो है हमारे पास में। पहला सिनारियो गैप अप का, जिसकी संभावना है 10% के बराबर है। बहुत कम संभावना है कि गैप अप मार्केट खुलता है। गैप अप खुलता भी है तो मार्केट 23,500 से 23,520 से ज़्यादा का गैप अप की संभावना बहुत कम है। और मुझे लगता है कि खुलने के बाद रिजेक्शन तत्काल आएगा, मतलब सेम कैंडल 15 मिनट की 9:30 की जो कैंडल है वो रिजेक्शन दे देगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर मजबूत बैठे हुए हैं। पर क्योंकि रेजिस्टेंस है 23,500 और मार्केट को नीचे जाना है, इसलिए वो एक बार टेस्टिंग जरूर करेगा। अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलता है और मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के लेवल होंगे हमारे 23,300 से लेकर 23,250 तक के। क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, गुरुवार का दिन है, हो सकता है कि एक बड़ा धमाका हो जाए। अब बड़ा धमाका कैसे होगा, मुझे ज़्यादातर संभावना लगती है कि बड़ा धमाका नीचे की तरफ होगा। हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुलकर मार्केट नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने के बाद 350 से 400 के बीच में काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होए, फिर एक ऊपर चाल ले जिसमें मार्केट 23,500 को टेस्ट करने की कोशिश करे, और उसके बाद 1:30 या 2 बजे के बाद मार्केट एक नीचे की चाल पकड़े। तो हो सकता है कि निफ्टी 2 बजे के बाद 200 से 250 पॉइंट नीचे चला जाए। और अगर निफ्टी 200-250 पॉइंट नीचे जाएगा तो इसके रेशो में सेंसेक्स करीबन 750 से 800 पॉइंट नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जीरो टू हीरो ट्रेड बनने की संभावनाएं हैं। अगर आपको लेवल अभी भी समझ में नहीं आए तो मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। कल के लेवल की बात करें तो 23,500 एक अहम लेवल है, उसको टेस्ट करने निफ्टी एक बार कल जाएगा ही जाएगा।
गैप अप खुलने की संभावनाएं अगर हैं जो कि 10% है, अगर गैप अप खुलता है तो 23,500 से 23,520 तक खुलेगा और वहाँ से मार्केट रिवर्सल देगा। इसके ऊपर मार्केट के जाने की संभावनाएं कम है। अगर गैप डाउन खुलता है तो 23,300 से लेके 23,250 तक गैप डाउन खुलेगा। मार्केट यहाँ से सीधे नीचे जाने की संभावनाएं कम है। यहाँ से मार्केट ऊपर आके 23,350 से 23,400 के बीच में काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन कर सकता है और फिर एक बार ऊपर की चाल पकड़कर वापस नीचे आएगा तो हो सकता है कि कल निफ्टी हम 23,000 भी देख लें। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं डेली मॉर्निंग में एक पोस्टर के ज़रिए निफ्टी के सभी रेजिस्टेंस और सभी सपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर ये लेवल आपको पसंद आ रहे हों, इससे ट्रेडिंग करने से आपको फ़ायदा हो रहा है तो अभी अपने सभी ट्रेडिंग मित्रों के साथ में इस चैनल की जानकारी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए निफ्टी लेवल के साथ में।